रखने के लिए हमारे पास रेडिएटर का सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर इस रेडिएटर का सिस्टम कैसे है, ये देखो ये बेल्ट लगी हुई है, इस बेल्ट के साथ अंदर पंखा चल रहा है। ठीक है, इस बेल्ट को भी हमें चेंज करना है, लेकिन ये कंपनी से बंदा आएगा वो चेंज करेगा, आप नहीं कर सकते, ये काफी मुश्किल काम है। ठीक है, ठीक है। तो ये हर 2000 घंटे पे भी हम चेंज कर सकते हैं। सही है। कूलेंट आप यहाँ देखोगे अभी फुल है, देखो अभी यहाँ पे निशान लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, इसको यहीं पे रखना, जैसे अभी है ना, हाँ, यहीं पे रखना। अगर यहीं पे चल रहा है तो ठीक है, हाँ, अगर इससे ज्यादा पूरा मुंह तक नहीं भरना है इसको। ठीक है, सही है, सही है। तो ये कम होगा तो जब डालना है, ठीक है, जब नहीं है तो इट्स ओके। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद इंजन में हमारे पास ये आ जाती है इसकी बैटरी। ठीक है, एक बैटरी यहाँ लगी हुई, एक बैटरी उस तरफ लगी हुई है, बना रहे हैं 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट से इंजन चलता है, 12 वोल्ट से नहीं चलता। ठीक है, ये लगा हुआ है इसका डायनमो। जब इंजन चलता है तो बैटरी इससे चार्ज होती है। ठीक है, ठीक है, जब इंजन चल रहा है तो बैटरी इससे चार्ज होगी। ठीक हो गया। सही। और इसके अलावा इस साइड पे हम देख लेते हैं कि और ऐसी क्या चीज है, नहीं तो फिर दूसरी साइड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला बेस टैंक हमने कर दिया कैंसिल इस वक्त। ठीक है, ठीक है, इसका तो अभी कोई वो नहीं है। यहाँ से जो मेन चीज है, हमने देखा था कल रात को कि यहाँ पे लगा हुआ है AVR। हाँ, उसको भी जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, क्योंकि वो प्रोग्राम के साथ सेट है। ठीक है, अब वो सेट कर दिया हमने उसको। ठीक है, यहाँ से हमारी पावर केबलें निकल के इसमें जा रही हैं आपके मेन ब्रेकर में। सही। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरी साइड पे और देखते हैं कि उधर क्या है। अच्छा, अब इस साइड पे आ गए हम जनरेटर के। ये जो है ये एग्जॉस्ट है, जो इंजन में से धुआं निकलता है ना, गाड़ी में से धुआं निकलता है, वैसे ही है। ये निकल रहा है और जा रहा है उधर साइलेंसर में पीछे की तरफ। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसका भी कोई सर्विस मेंटेनेंस से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इधर आए। ये है बैटरी का स्विच। ठीक है, जिससे हम जब कभी बैटरी अगर चेंज करनी है, खराब हो गई, तो इसको पहले ऑफ करेंगे, फिर दोनों बैटरियों को चेंज करेंगे, वैसे ही कनेक्शन ऐसे ही करेंगे, सेम सेम। ठीक है, ठीक है, और इसको फिर ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से हम। ये बैटरी का काम, बैटरी स्विच का काम है। ठीक है, ठीक है, अगर ये बैटरी स्विच बंद होगा तो जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये लगा हुआ है इसका टर्बो। ठीक है, ठीक है, जैसे गाड़ियों में ट्रकों में टर्बो होता है ना, ये इसका टर्बो है। ठीक है, ठीक है, उधर से भी जाके देख सकते हो आप, ये वाला। सही है। इसमें एक इसका ये ठंडा हिस्सा है, वो वाला गर्म होता है। जब इंजन चलता है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है वो। सही। ये एयर फिल्टर जब हवा खींचता है ना, तो ये उसको हेल्प करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। इस साइड पे आओ, देखो जब इंजन चल रहा होता है ना, तो यहाँ से एग्जॉस्ट हवा निकलती है, गर्म हवा अंदर से, प्रेशर से। ठीक है, उस प्रेशर से इसके बीच में दो लगे हुए फैन, दो प्रोपेलर कहलाते हैं वो। एक का जो डिजाइन है वो इस तरह है कि वो हवा को खींचे, और दूसरे का डिजाइन इस तरह है कि वो हवा को बाहर निकाले। जब यहाँ से प्रेशर से हवा बाहर निकलती है ना, तो पंखा घूमता है अंदर। ठीक है, वो पंखा घूमता है तो इधर से हॉट एयर जो है वो निकलती है बाहर, और जो उससे दूसरा पंखा लगा है वो उल्टी तरफ घूमता है। वो एयर फिल्टर से हवा को खींच के अंदर लाता है इंजन के। तो जब तेजी से हवा अंदर आएगी, कंबस्शन अच्छी होगी, तो इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, और ये इसकी लाइन लगी हुई है इसको कूल करने के लिए, क्योंकि जब इतनी तेजी से घूमता है तो हीट पैदा होती है उसकी शाफ्ट में। ये उसकी शाफ्ट के लिए इंजन से ऑयल आ रहा है और यहाँ से इंजन में वापस जा रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। सही। उसके अलावा ये लगी हुई इसकी स्टार्टर मोटर। ठीक है, ये देखो, हाँ, ये स्टार्टर मोटर क्या है, जब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सेल्फ जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल यार सेल्फ देना, तो ये सेल्फ है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ स्टार्टर मोटर। ठीक हो गया। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। हाँ। अब हम दूसरा अपना ऑयल डालना कहाँ से है। ऑयल डालने के लिए ये जगह है, ये देखो ऊपर आ जाओ उधर, ये इसका ढक्कन लगा हुआ है, देखो ये ढक्कन है। ये खोलेंगे, यहाँ से ऑयल फिल करेंगे। जब निकाल लेंगे ना, ऑयल निकालने का तो मैंने आपको बता दिया, निकालेंगे कहाँ से, डालेंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और ऑयल चेक कैसे करेंगे कि बराबर हो गया कि नहीं, आओ मैं बताता हूँ आपको। वो दूसरी साइड पे। ठीक है, ऑयल डाल लिया, अब चेक कैसे करेंगे पूरा हुआ कि नहीं। आओ, ये देखो, ये जो है ये ऑयल का गेज है, इसको ऐसे निकालोगे ये ऐसा पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने जब इंजन चल रहा होगा उस वक्त चेक नहीं करना, जब इंजन ठंडा है, नॉर्मल है, उस कंडीशन में इसको बाहर निकालना। अभी देखो इस पे दो निशान है, एक ये वाला निशान है
ठीक है, ये ऊपर वाला निशान है, इस तक है, ये देखो ये डॉट है जो, ठीक है, ठीक है ये ऊपर वाली लाइन तक हमें डालना है, 2 लाइनें है ना, जी। ऊपर वाली लाइन तक हमें ऑयल डालना है, इतना ऑयल होना चाहिए। अभी देखो उसके करीब करीब है, ठीक है। ठीक। नीचे वाली लाइन जो है वो लो ऑयल लेवल है, ठीक है ठीक है। जब भी हम फिल करेंगे यहाँ तक करेंगे, सही है। ठीक हो गया। इसको हमने चेक करते रहना, साथ साथ डालते रहना, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितने लीटर है इस ऑयल में, इंजन में, फिर उतने ही लीटर डाल के इसको चेक करना, सही है। ठीक है। ठीक है और सर्विस करने के बाद लाजमी आपने इसकी एयर भी निकालनी है, जैसे मैंने बताया ना, पंप से, हाँ हाँ क्योंकि फिल्टर खाली हो जाएगा ना, जी। तो फिल्टर को भरना है उधर ही लगा के। वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बता दूंगा कि फिल्टर वगैरह कैसे लगाते हैं, एक दफा करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है ठीक हो गया। अब आ जाओ इधर कंट्रोलर पे। अच्छा भाई, अब हम आ गए कंट्रोलर पे, ठीक है। ठीक है कंट्रोलर में हमारे पास ये कंट्रोलर है, ये इसका मोटराइज ब्रेकर है, ये आम ब्रेकर नहीं है जो हाथ से ऑन ऑफ होता है, ये कंट्रोलर से ही ऑन होगा। ठीक है। और जैसा कि हमने कल देखा था कि ये ऑटो में है, इसको अगर यहाँ कर देंगे तो अब ब्रेकर मैनुअल हो गया, लेकिन मैनुअल हमें कभी भी ऑन नहीं करना। अगर एक जनरेटर चल रहा है दूसरा खराब हो गया तो हम मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन ऑटो पे ही करना है इसको ऐसे ऑटो पे ही रखना है, ठीक है। और जैसे कल हमने देखा कि अंदर वो उसका ये लाइट जलनी चाहिए, अगर लाइट नहीं जल रही है जिस वक्त ये ऑन है उस वक्त, इसका मतलब कि वायरिंग वगैरह इसकी लूज है, सप्लाई नहीं आ रही इस पे, ठीक है। ये इसका इमरजेंसी स्टॉप है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉक है, अगर जनरेटर में से कोई धुआं निकल रहा है, कुछ हो रहा है, आपको इमरजेंसी बंद करना है तो आप इससे बंद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। ये आपको पता है कि ये पावर केबलें यहाँ से लगाई है, ब्रेकर से आउटपुट आ रहा है, ये नीचे आउटपुट जा रही है पैनल को, ठीक है। ये इसकी कंट्रोल केबल, कम्युनिकेशन केबल हमने लगाई थी, ये इसकी ग्राउंडिंग केबल है, ठीक है। अब ये हमारा कंट्रोलर, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका सबसे पहले ये स्विच है बैटरी का, ठीक है। इसको हमने ऑन कर लिया। इधर भी देखो ये 4 अलार्म आपको बताएगा, कॉमन शटडाउन, कॉमन वार्निंग, रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, फ्यूल लेवल, ठीक है। अभी फ्यूल लेवल हमने यहाँ से कट ऑफ कर दिया, हमने लगा दिया डायरेक्ट बड़ा टैंक, ठीक है। तो अभी फ्यूल आ रहा है डायरेक्ट बड़े टैंक से। अभी हमने इसको ऑन किया, बैटरी का स्विच शायद ऑफ है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो पावर नहीं आ रही, तो हमें बैटरी का स्विच ऑन करना है। आओ बैटरी का स्विच ऑन करते हैं। ये जी अब वहीब जो है बैटरी का स्विच ऑन कर रहे हैं, ये बैटरी का स्विच ऐसे ऑन हो गया, ठीक है। इसको लगाया और इधर घुमाया तो ये स्विच ऑन हो गया। अब हम जाते हैं कंट्रोलर पे। अच्छा वहीब, अब देखो कंट्रोलर में पावर आ गई है, ठीक है। कंट्रोलर पे लिखा हुआ है जनरेटर एट रेस्ट, कि जनरेटर इस वक्त रेस्ट मोड पे है, चल नहीं रहा, ठीक है। और कौन सा मोड है, स्टॉप मोड है, ठीक है। ये मैनुअल मोड है, ठीक है। ये ऑटो मोड है। अगर अभी मैं ये बटन दबाता हूँ तो इधर लिखा हुआ आएगा ऑटो मोड, और ये एकदम से उसको स्टार्ट कमांड दे देगा, ठीक है। ये दबाएंगे तो आएगा मैनुअल मोड, ये देखो, हाँ मैनुअल मोड, ठीक है। इसके साथ अगर